हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ एक। उड़चल हारिल। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ एक उड़चल हारिल जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम है अज्ञेय। इस कविता का तीसरा पार्ट, तीसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। और अब तक हम लोग इसमें दूसरे वीडियो में मेरे आपने इसके 8 पंक्तियों का भावार्थ देखा था, जहाँ पे अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की, प्रगति करने की, उन्नति करने की प्रेरणा दी थी। और साथ में ही लोगों को यह बताया था कि हमें दिशाओं को चीरते हुए प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ में ही यहाँ पे तिनके की विशेषता भी कवि ने बताई है कि तिनका जो है वह छोटा है, ओछा है, वह अमर रचना का साधन है और विधिना के प्राणों का स्पंदन है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे कवि ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को, देश के लोगों को, मानव को बहुत सारे संदेश दिए हैं, बहुत सारी चेतावनियां दी हैं, आत्मगौरव का बोध कराया हुआ है और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हुई है। आइए तो शुरुआत करते हैं। कांपने यद्यपि दशों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। यहाँ पे कांपना केवल इतने से एक वाक्य बन जाता है। कांपना मतलब डरना। दशों दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं, आप जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके बाद 4 कोने और ऊपर नीचे 10 दिशाएं होती हैं। शून्य नभ, शून्य नभ का अर्थ होता है यहाँ पर परेशानियां, जीवन में मिलने वाले उतार चढ़ाव, कठिनाइयां। घेरना, घेरना मतलब चारों तरफ से हमें रोकना। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। आइए भावार्थ को देखते हैं। कवि अज्ञेय हारिल पक्षी के माध्यम से मानव को संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस समय हे मानव तुम प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ोगे, उस समय तुम्हें चारों तरफ से, 10 दिशा मतलब चारों तरफ आप बोल सकते हैं, प्रत्येक तरफ से तुम्हें परेशानियों का, कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी यहाँ पर मानव को संदेश देते हुए कहते हैं कि मानव जब प्रगति के मार्ग पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा तो उसे चारों तरफ अर्थात 10 दिशाओं से कठिनाइयों का, परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे में कवि हारिल पक्षी के माध्यम से मानव को चेतावनी देते हैं। कांपना, कांपना मतलब होता है कांपना, नहीं कांपना या नहीं डरना। कवि कहते हैं कि ऐसे समय में जब तुम्हें चुनौतियां मिलेंगी, तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, तब तुम्हें उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से घबराना नहीं है। यहाँ पे कवि ने हारिल को सावधान रहने की चेतावनी दी है। तो चेतावनी क्या हुई कि परेशानियों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न यहाँ पे बन गया है आपका कि कवि के द्वारा हारिल को दी गई चेतावनी, सावधान रहने के लिए कवि द्वारा दी गई चेतावनी, तो वह यही इतने से होगा कि परेशानियों से न डरने की सलाह। आगे बढ़ते हैं। रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। यद्यपि, यद्यपि जो है यह अव्यय शब्द है। उपहास, यद्यपि का मतलब होता है यदि, फिर भी, जबकि। उपहास, उपहास मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी की निंदा करना, वह कहलाता है उपहास। जगत, संसार। पथ, पथ मतलब रास्ता, मार्ग। हेर रहा है, हेरना
हेरने का मतलब होता है ढूंढना या मोड़ना। कभी आगे हारिल पक्षी के माध्यम से मानव को सावधान रहने और चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, चेतावनी मानव को दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मानव जब प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो निश्चित है कि जीवन में उसे कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। कभी कहते हैं कि जिस समय मानव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा उस समय उसे जीवन के पथ पर, जीवन के मार्ग पर कई बार सफलता मिलेगी, कई बार असफलता मिलेगी। असफलता मिलने पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे और तुमको तुम्हारे मार्ग से, तुम्हारे पथ से मोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कभी चेतावनी क्या देते हैं, कभी हारिल को सावधान करने के लिए कभी चेतावनी देते हैं। हारिल मतलब मानव को चेतावनी देते हैं कि ऐसे में लोगों से, लोगों के उपहास से, लोगों के मजाक से, लोगों के द्वारा की गई निंदा से डर कर तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने पथ से मुड़ना नहीं है, बल्कि तुम उनके मजाक को अनदेखा करके, उनके उपहास को, उनकी बुराई को अनदेखा करके तुम रुको मत, तुम अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। आप जानते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। वही बात यहाँ पे कवि अज्ञेय जी कहते हुए कहते हैं कि मानव जब प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे सफलता या असफलता मिलेगी, और जब असफलता मिलेगी तो लोग व्यक्ति का, मानव का मजाक उड़ाएंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे और इस तरह से वे उसे उसके रास्ते से, उसके मार्ग से भटकाने का, रोकने का काम करेंगे। कभी मानव को चेतावनी देते हैं, वे कहते हैं कि लोगों के उपहास के कारण डर करके तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों पंक्तियों में से एक प्रश्न आपका बना कि कवि के द्वारा हारिल को दी गई चेतावनी, और दो बॉक्स बन गए। पहला यह बना कि परेशानियों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उपहास से डरकर न रुकने की सलाह या चेतावनी कवि ने दी हुई है। अब यहाँ पर अगली दो पंक्तियों में कवि हारिल पक्षी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से मानव का, हारिल का आत्मगौरव बढ़ा रहे हैं, अर्थात उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। मिट्टी होने का अर्थ होता है, कहते हैं कि अरे यार तू तो एकदम मिट्टी है। मिट्टी मतलब नगण्य, न के बराबर, अर्थात जिसे कहते हैं आप अमहत्वपूर्ण होना, कोई महत्व न होना। और दूसरा आप जानते हैं मिट्टी का अर्थ है माटी। इसके दो अर्थ निकलते हैं। बांध लेना अर्थात उस पर नियंत्रण कर लेना, उस पर अपना पूरा अधिकार कर लेना। कभी यहाँ पर हारिल पक्षी के माध्यम से मानव का आत्मगौरव बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारी जो रचना हुई है वह मिट्टी से हुई है। तुम्हारी रचना, तुम्हारा निर्माण मिट्टी से हुआ है और तुम मिट्टी थे, अर्थात महत्वपूर्ण नहीं थे, तुम्हारा कोई महत्व नहीं था, अमहत्वपूर्ण थे। परंतु प्रगति के द्वारा, विकास के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने लक्ष्य को तुमने प्राप्त किया है और आज तुम इतने ज्ञानवान हो गए हो, इतने विद्वान हो गए हो, तुम्हें इतना ज्ञान हो चुका है कि जिस मिट्टी से तुम्हारा निर्माण हुआ था, तुम्हारी रचना हुई थी, आज तुमने उस पर नियंत्रण कर लिया है, अधिकार कर लिया है। पंक्ति का अर्थ समझिएगा। कभी मानव को संबोधित करते हैं, उसका आत्मगौरव बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले तुम पहले मिट्टी थे, अर्थात अमहत्वपूर्ण थे, तुम्हारा कोई महत्व नहीं था, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, परंतु अपने ज्ञान और प्रगति के कारण, विकास के कारण तुमने आज मिट्टी को अपने अधिकार में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं कि आज मानव जो है विविध तरीकों से प्रकृति में अनेकों चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इस तरह से
मानव जो है अमहत्वपूर्ण था, पहले पहले उसे कुछ नहीं आता था, आदि मानव था, लेकिन प्रगति करके आज वह हर चीज का निर्माण करने में सक्षम है। उसे केवल ईश्वर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आगे आत्मगौरव बढ़ाते हुए कवि यहाँ पे मानव का आत्मगौरव बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। अर्थात सृष्टि का अर्थ होता है यहाँ पे तू मतलब हारिल, तू मतलब मानव, सृष्टि, सृष्टि मतलब होता है रचना, संपूर्ण संसार। सृष्टा, सृष्टा मतलब होता है रचनाकार। सृष्टा जो है वह सृष्टि की रचना करता है। सृष्टा, सृष्टा मतलब रचनाकार, निर्माण करता, जिसे आप ब्रह्मा भी कहते हैं। गुर का अर्थ होता है कला, तरीका, युक्ति, जिसे गुण कहते हैं आप। पहचान लेना अर्थात सीख लेना। कभी यहां पर मानव का आत्मगौरव बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले तू किसी की रचना था, सृष्टि स्वरूप था, अर्थात संसार स्वरूप था, अर्थात तेरा निर्माण किसी ने किया हुआ था। हे मानव, पहले तेरा निर्माण किसी ने किया था, परंतु ज्ञान प्राप्त करके, प्रगति करके, उन्नति करके, तरक्की करके तुमने रचनाकार के गुणों को सीख लिया है और तू खुद रचनाकार बन गया है। अर्थात तूने इतनी प्रगति कर ली है कि आज तू ब्रह्मा की तरह, भगवान की तरह तू खुद नई नई चीजों का, कई वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम हो गया है। इस तरह से कवि हारिल पक्षी के माध्यम से मानव का आत्मगौरव बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले तू अमहत्वपूर्ण था, तू मिट्टी के समान था, तेरा कोई महत्व नहीं था, लेकिन प्रगति करके, उन्नति करके तुमने उस मिट्टी को अपने नियंत्रण में कर लिया है। आज तू किसी भी चीज की रचना कर सकता है। पहले मानव जो है वह सृष्टि का एक स्वरूप था, अर्थात संसार का एक अंग मात्र था, भगवान की रचना था, लेकिन उसने इतनी प्रगति कर ली है कि आज वह रचनाकार के गुणों से परिपूर्ण हो गया है और आज वह रचना करने में सक्षम हो गया है। उसे किस तरह से किसी की रचना करनी है इसकी जानकारी मिल गई है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनता है वह यही बनता है कि कवि ने हारिल पक्षी के माध्यम से आत्मगौरव का बोध कराया। तो वहाँ पे होगा, यह पहली पंक्ति में आएगा कि पहले वह मिट्टी था किंतु अब उसने मिट्टी को अपने अधिकार में कर लिया, नियंत्रण में। दूसरे बॉक्स में आना है कि पहले वह स्वयं सृष्टि था लेकिन आज वह सृष्टा बन गया है, रचनाकार बन गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिट्टी की विशेषताएं बताई गई हैं और साथ में ही कवि ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि आज मनुष्य ने कितनी प्रगति कर ली है। हमें निराशा को छोड़कर आशान्वित होना चाहिए, आशावान बनना चाहिए और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। निश्चय मतलब वास्तव में, यथार्थ मतलब वास्तविक, वास्तव में, और वास्तविक मतलब वास्तविक क्या है, हकीकत, जिसे कहते हैं सच्चाई, सच। यहां पे निश्चय का संधि विग्रह करेंगे निधन चय, यह विसर्ग संधि है। यथार्थ का करेंगे यथा धन अर्थ, और यहां पे स्वर संधि है। कभी यहां पर मानव को संदेश देते हुए कहते हैं और हारिल के माध्यम से प्रश्न भी पूछते हैं। वे कहते हैं कि पहले जो है मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी का जो स्वरूप है वह वास्तव में सच है, वास्तविक होती है मिट्टी, वह यथार्थ है। मिट्टी के बारे में कवि कहते हैं कि मिट्टी तो निश्चय रूप से वास्तविक होती है, सच होती है, पर क्या जीवन केवल मिट्टी। कवि यहाँ पे हारिल से प्रश्न करते हैं और उसी मिट्टी से हे हारिल, हे मानव, तेरी रचना हुई है, लेकिन जिस तरह से मिट्टी से कोई वस्तु बनती है, टूटने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाती है,
उसका जीवन समाप्त हो जाता है, बाद में कोई उसे याद नहीं करता है। क्या ठीक उसी तरह से हे मानव, मिट्टी से बने हुए मानव, क्या तेरा जीवन भी केवल मिट्टी के ही समान है, मिट्टी के ही सदृश है? यानी जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी 20, 25, 50, 100 वर्षों के बाद, और तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या जन्म लेने और मरने के लिए तू पैदा हुआ है? फिर से पंक्तियों का अर्थ देखिएगा। कभी कहते हैं कि वास्तव में मिट्टी निश्चित रूप से वास्तविक है, सच है, और उसी मिट्टी से बना हुआ है मानव, उसकी रचना भी है। कभी यहाँ पे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या मानव का जीवन केवल मिट्टी के समान है, मिट्टी के जैसा, मिट्टी के सदृश है, अर्थात जन्म लेने और मरने के लिए ही बना है कि जीवन में कुछ पाने के लिए भी है? तो मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? कभी यहां पर फिर मानव से प्रश्न करते हैं, हारिल से प्रश्न करते हैं कि यदि मानव का जीवन केवल मिट्टी के समान है, कभी कहते हैं अज्ञे जी कि मैं यह मानता हूं कि तेरी रचना मिट्टी से हुई है, तेरा जीवन मिट्टी के ही समान है, लेकिन यदि मानव जीवन केवल मिट्टी के ही समान है तो वो कभी प्रश्न करते हैं, आखिर यह तो बताओ कि आखिर मानव में मिट्टी से ऊपर उठने यानी विकास करने, प्रगति करने की इच्छा किसने पैदा की हुई है? इस तरह से कभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि मिट्टी वास्तव में वास्तविक है, सच है, लेकिन क्या मानव का जीवन केवल मिट्टी के ही समान है? जैसे मिट्टी से बना हुआ सामान, मिट्टी से बनी हुई वस्तु कुछ समय के बाद नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। क्या मानव का जीवन केवल उसी के समान है कि जन्म लिया और मर जाएगा? आगे कवि कहते हैं कि यदि मानव जीवन केवल मिट्टी के ही समान है तो उसके मन में, उसकी आत्मा में मिट्टी से ऊपर उठकर, अर्थात जीवन मरण और मृत्यु से ऊपर उठकर विकास करने, प्रगति करने और आगे बढ़ने की इच्छा किसने पैदा की है? तो प्रश्न आपका यही बना कि कवि द्वारा हारिल से पूछे गए प्रश्न। तो हारिल से क्या प्रश्न पूछा कि क्या जीवन केवल मिट्टी है, और दूसरा कि मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा उसके मन में किसने पैदा की है? अगली 2 लाइनें काफी कठिन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार खरकारा। ऊर्ध्वंग का कई अर्थ है, एक होता है सिर, दूसरा है मस्तिष्क, और तीसरा होता है ऊपर की तरफ, ऊंचाई पर। आगे इसका अर्थ होता है स्वर्ग। ज्वाल का अर्थ होता है आग, अग्नि। दुर्निर्वार का अर्थ होता है जिसका निवारण ना हो सके, अर्थात कभी न रुकने वाला, जिसे रोकना कठिन हो जाए। हरकारा अर्थात डाकिया, संदेशवाहक। कभी यहां पर कहते हैं, कभी यहां पर हारिल के महत्व को बताते हैं और साथ में ही तिनके के महत्व को भी बताते हुए चल रहे हैं। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हरकारा। कभी कहना है कि हे मानव, जिस भावना ने तुझे मिट्टी से ऊपर उठकर विकास करने की इच्छा दी है, तेरे मन में जो आग पैदा की है, आज उसी आग का तू एक अंग है, और आज तू उसी आग का अंग होने के साथ ही जिस तरह से एक डाकिया होता है जिसको रोकना कठिन होता है, वह अपनी डाक, अपनी चिट्ठी वह लोगों तक पहुंचा कर ही रहता है, ठीक उसी तरह से हे मानव, आज तू उसी परिवर्तन की आग के समान है। कवि कहते हैं कि आज मानव जो है वह क्रांति की
मशाल बन चुका है, क्रांति का की आग बन चुका है, अर्थात संसार में परिवर्तन लाने वाला बन चुका है। जिस तरह से एक डाकिया होता है, संदेशवाहक होता है, और वह कभी रुकता नहीं है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, चिट्ठियां लोगों तक पहुंचाकर ही रुकता है। ठीक उसी तरह से मानव के मस्तिष्क में जो क्रांति और बदलाव, विकास और प्रगति की, उन्नति की, परिवर्तन की आग जल रही है, उसके मस्तिष्क में जो परिवर्तन और विकास की, क्रांति की आग जल रही है, वह रुकनी नहीं चाहिए। तो कभी उसे कहते हैं कि हे हारिल, तू उसी क्रांति और परिवर्तन के आग का डाकिया है, अर्थात तू इस संसार में परिवर्तन लाने वाला एक डाकिया है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। दृढ़ मतलब मजबूत, ध्वज मतलब झंडा, दंड मतलब डंडा, तिनका आप जानते हैं घास का टुकड़ा, सूने मतलब अकेले, पथ रास्ता, सहारा अर्थात सहायक। कभी आगे कहते हैं दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका। हारिल के पंजे में जो छोटा सा तिनका है, घास का टुकड़ा है, वह मजबूत दंड के समान है, डंडे के समान है, और परिवर्तन का जो ध्वज है, प्रगति का, विकास का जो झंडा है, वह उसी का डंडा बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, हारिल के पंजे में जो घास का छोटा सा तिनका है, वह तिनका मजबूत है, उसकी विशेषता है, और वह झंडे में लगने वाले डंडे का काम करने वाला है। सूने पथ का एक सहारा, साथ ही साथ उस तिनके की यह विशेषता भी है कि वह सुनसान पथ का, मार्ग का एक सहायक है, एक सहारा। जहां कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वहां वह झंडा, वह तिनका जो लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो, वह तुम्हारा मददगार बनेगा, सहायक बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका बनता है, दो पंक्तियों, दो इसमें बॉक्स बनते हैं कि कवि की दृष्टि में हारिल तथा तिनके का महत्व। तो पहली पंक्ति में आएगा, हारिल ऊर्ध्वंग ज्वाल का एक दुर्निर्वार हरकारा है, कभी न रुकने वाला संदेशवाहक है। दूसरे में यहाँ पे तिनके का क्या महत्व है कि तिनका झंडे में लगने वाले झंडे में लगने वाला डंडा बनेगा, और सूने पथ का वह सहायक होगा। यहाँ पे कुछ एक संधि विग्रह है, जैसे ऊर्ध्वंग है, ऊर्ध्वंग का संधि विग्रह देखेंगे तो ऊर्ध्व प्लस अंग, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अंग मतलब भाग, यह स्वर संधि हुई। और यहाँ पे दुर्निर्वार, दुर्निर्वार का हो जाएगा आपका दुर्निर्वार, दुहधन निर्वाह, दुहधन निवार, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया हुआ था, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कवि ने हारिल के माध्यम से सच्चिदानंद अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने हारिल के माध्यम से मानव को आसमान में ऊंची उड़ान भरने, प्रगति करने और कभी न रुकने की प्रेरणा दी है। मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना धर्म नहीं है। छीन लेना अर्थात प्राप्त करना, तजना अर्थात त्याग देना, छोड़ देना। कवि कहते हैं यहाँ पर मानव को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा उपकार मानना चाहिए। जिसने हमारी भलाई की है, जिसने हमारी मदद की है, हमें सदैव उसका कर्जदार रहना है। कभी अज्ञेय कहते हैं कि हे मानव, तुमने मिट्टी से अर्थात धरती से जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है, उसका त्याग करना, उसे छोड़ देना, वह धर्म के विरुद्ध है, वह उचित नहीं है, वह सही नहीं है। यहाँ पे धर्म में प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय लगेगा धार्मिक। यहाँ पे आपका प्रश्न जो बना, वह प्रश्न बना कि इसे छोड़ना धर्म नहीं है, तो वह आपका उत्तर होगा मिट्टी से जो प्राप्त किया उसे छोड़ना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्म वीर का कर्म नहीं है। यहाँ पे अवहेला अर्थात अपमान करना, तिरस्कार करना, अनादर करना,
उपेक्षा करना, अनदेखी करना। साधन, साधन का अर्थ यहाँ पे होता है आपका माध्यम, तरकीब। कर्मवीर अर्थात कर्म करने वाला। यहाँ पे कवि मानव को यहाँ पे ऊंची उड़ान भरने और हमेशा कर्मशील रहने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही कहते हैं कि जो तुम्हारे सहायक बने हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हे मानव, जिन साधनों की सहायता से तुमने प्रगति की है, तुमने विकास किया, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हो, उन साधनों की अवहेलना करना, उनकी अनदेखी करना, उनका अपमान करना एक कर्मवीर को शोभा नहीं देता है। एक कर्मवीर को कभी भी जिन साधनों से उसे सफलता मिली है, कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। इस तरह से कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरे का उपकारी रहना चाहिए। जिसकी सहायता से हम आगे बढ़े हैं, हमेशा उसके हृदय, उसके प्रति हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कभी यहाँ पे प्रश्न जो बना वह बनता है कि यह कर्मवीर का कर्म नहीं है, तो उत्तर हो जाता है जीवन साधन की अवहेलना करना कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। अनंत, अन प्लस अंत, और यहाँ पे जो है वह स्वर संधि। अनंत का अर्थ होता है आपका, वह है कि जिसका अंत न हो। और अंत किसका नहीं होता? ईश्वर का। भगवान को भी अनंत कहा जाता है। पावन, पावन अर्थात पवित्र। धूली आप जानते हैं मिट्टी का जो उड़ने वाला भाग होता है। अब यहाँ पर कवि जो है मानव को आसमान में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो तिनका है वह रास्ते में पड़ी हुई धूल के समान है। जो तिनका है वह रास्ते में पड़ी हुई धूल के समान है, लेकिन हारिल अर्थात मानव वह ईश्वर की पवित्र धूली के समान है। कवि कहते हैं कि तिनका जो है वह रास्ते में पड़ी हुई धूल के समान है, परंतु मानव जो है, हारिल जो है, वह अनंत अर्थात ईश्वर के पवित्र चरणों की धूल के समान है। ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर है। यह धरती पे पड़ी हुई धूल है जिसको लोग पैरों तले कुचलते हैं, और यहाँ की जो धूली, पावन धूली, अनंत की पावन धूली अर्थात ईश्वर के पैरों की, चरणों की जो पवित्र धूल है उसके समान। तो यहाँ पे तिनके में और मानव में अंतर करते हैं कभी। वे कहते हैं कि तिनका वह रास्ते में पड़ी हुई धूल के समान है, और परंतु मानव जो है वह अनंत अर्थात ईश्वर के चरणों की पवित्र धूली के समान है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। नभ आकाश, पथ रास्ता, किंतु यह अव्यय शब्द है। क्षण, क्षण यानी समय का एक छोटा भाग, थोड़े समय में। बद्ध, बद्ध मतलब बधी हुई। अमरता यानी अमरत्व प्राप्त करना, यहाँ पे ताप प्रत्यय लगा हुआ। अमर हो जाना अर्थात जो कभी मरे नहीं। कभी यहाँ पे फिर से हारिल को ऊंचाई पर पहुंचने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तिनका तो वह रास्ते की धूल के समान है, लेकिन मानव जो है वह ईश्वर के चरणों की पवित्र धूली के समान है। परंतु वही धूली जो चरणों के नीचे पड़ी हुई थी, वह मानव की प्रगति के कारण, मानव के विकास के कारण, या हारिल पक्षी के आकाश में ऊंचाइयों पर पहुंचने के कारण वह आकाश में पहुंच गई, और थोड़े ही समय में उसने ईश्वर के चरणों में पहुंचकर अमरता प्राप्त कर ली। जो धूली जमीन पर पड़ी हुई थी, वह धूली हारिल पक्षी के माध्यम से आकाश में पहुंची, और थोड़े ही समय में वह ईश्वर के चरणों तक पहुंच गई। इस तरह से वह धूली जो है आकाश में पहुंच करके उसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अमर हो गई वह धूली। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि एक प्रश्न आपका, मैंने कहा भी था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वह प्रश्न था कि तिनके की विशेषता। तो तिनके की एक विशेषता यहाँ पे आई
कि वह पावन है। और 3 ऊपर मिले थे आपको, यहाँ पे था तिनके की विशेषता कि वह ओछा है और पावन आपको बता दिया। साथ में 2 यहाँ पे हैं कि अमर रचना का साधन है और वेदना के प्राणों का स्पंदन है। ये 4 बॉक्स बनेंगे पूरी कविता के आधार पे। आगे कवि फिर कहते हैं, उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का। उषा सूर्योदय प्रातः काल, प्राची अर्थात पूर्व दिशा में, आवाहन यानी पुकार, नूतन अर्थात नया। कवि कहते हैं कि हे मानव, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नया दिन आ चुका है, नया दिन निकल चुका है। और कवि मानव का आवाहन करते हुए कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पास साधनों की कमी है, प्रगति करने वाली वस्तुएं कम है, उसके बावजूद नया दिन आ गया है। उठ जाओ और प्रगति के लिए, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करो। प्रगति की दौड़ में तुम्हें पीछे नहीं रहना है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, तुम अकेले ही अपने पंजे में एक पवित्र घास का टुकड़ा हुआ या लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए उड़ते चले जाओ। ठीक उसी तरह से हे मानव, तुम भी अपने मन में एक पवित्र लक्ष्य लेकर के प्रगति के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओ। पावन का संधि विग्रह होता है पाव धन अन्न, और वह स्वर संधि है। अज्ञान जी का एक कविता संग्रह है इत्यलम, उस कविता संग्रह का नाम है इत्यलम। उसी कविता का में संग्रहित यह कविता है। इस तरह से हमारी यह कविता यहाँ संपन्न हुई। यह बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चे मुझे कहते हैं सर स्वाध्याय बताइए। तो ये स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, तिनके की विशेषताएं यह मैंने बता दिया। जोड़ियाँ आप आराम से वहाँ ढूंढ सकते हैं। प्रेरणादायी पंक्तियाँ शुरुआत में दी गई हैं और हारिल की शक्ति संबंधी कवि की विशेष अपेक्षाएं यह मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होना चाहिए। वहाँ पे था कि सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की अपेक्षा है और अपने पंखों के हमले से, आक्रमण से, प्रहार से आसमान में हलचल मचाने की। इनके आधार पे प्रश्न बनाने होते हैं, पंक्तियाँ वहीं से हैं। इस तरह से हमारा यह पहला पाठ पूरा होता है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा यह भावार्थ स्पष्टीकरण अवश्य पसंद आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।